और वह मैनरूप के साथ शांति से कार में बैठ गई। अचानक उसने देखा कि उसका पिता खिड़की पर खड़ा है और दाईं ओर की तस्वीर को जला रहा है, जबकि गुरलीन गाड़ी के साइड मिरर से सब देख रही थी। उसने देखा कि उसके पिता तस्वीर में अपने आप को जला रहे थे और खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। तभी उनकी आंखों की पुतलियों में अजीब सी लाल चमक दिखाई देने लगी। उनका सामान्य चेहरा बदलकर काले रंग का होने लगा था। वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसके पिता के साथ कुछ गड़बड़ है। गुरलीन अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने कभी उसके सपनों को तोड़ा नहीं और उसे अपनी पसंद के अनुसार शादी करने दी। केवल एक ही बात थी कि उन्होंने उसे कभी व्यापार से जुड़ी किसी भी चीज को करने की अनुमति नहीं दी। वह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध हस्ती बन गई, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी शेफ थी। उसका मानना था कि वह अपने पिता और पति की वजह से सफल हुई, क्योंकि ये दोनों उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गुरलीन कुछ महीनों के लिए मेहर के शहर गई और लौटकर अपने पिता से मानसिक अस्पताल में मिली। उस दिन बारिश हो रही थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गुरलीन ने देखा कि उसके पिता सामने बैठे थे, अपने प्रभावित मन में डूबे हुए, सफेद वर्दी पहने हुए, जैसी हर मरीज पहनता था। अस्पताल में वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रहा था और उस गुड़िया को गुरलीन कहकर पुकार रहा था और प्यार से उसे देख रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, और फिर दोबारा पापा कहा। तीसरी बार उसने कहा, पापा, लेकिन गुरतेज चुप रहा। चौथी बार उसने कहा, मम्मा। अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी डरावनी आवाज आई। गुरतेज ने सिर उठाया और गुड़िया को हाथों में लेकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा और ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने गुरलीन की तरफ डरावने चेहरे से देखा और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। वह एक आदमी और औरत की आवाज में बोला, ओ मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी मां अभी भी जिंदा है। कांपती आवाज में गुरलीन बोली, आपने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? गुरतेज ने कहा, क्योंकि वह मेरा प्यारा पति था। और उसने हंसते हुए अपनी कहानी सुनाई। गुरतेज मेरी मौत के 2 दिन बाद अपनी बालकनी में खड़ा था। अचानक उसने मेरी आत्मा को देखा और उसे एक कल्पना समझा। वह भावुक हो गया। रोते रोते उसने मुझे छूने की कोशिश की, पर अब मैं एक आत्मा बन चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मेरी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसकी जिंदगी भी छीन लूंगी, ताकि वह अपनी प्रतिष्ठा भी खो दे। वह हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखता रहा और सुनता रहा। उसने मुझे आंसुओं से भरी आंखों और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि वह मुझसे कितना प्यार करता है, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके शरीर का उपयोग अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करूं, जब तक वह जीवित है, ताकि अंत में मेरी आत्मा शांति से विश्राम कर सके। मैंने सहमति दी और उसके शरीर में प्रवेश किया। अगले 15 वर्षों तक उसके सभी व्यापारिक फैसले मेरे थे। उसकी मानसिक बीमारी का इलाज साथ साथ ही चल रहा था और उसके सभी निर्णय मेरे थे। मैंने उसकी प्रतिष्ठा का आनंद लिया और जब मैं थक जाती थी तो मैं उसकी आत्मा को पागल जैसा बना देती थी। मुझे उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण मिल गया था। 15 सालों तक गुरतेज अपने प्यार की आग में झुलसता रहा। गुरलीन यह कहानी सुनकर रोने लगी और उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपने पिता को किसी भी कीमत पर बचाएगी। एकदम से गुरतेज गुरलीन की ओर बढ़ा। उसने कांच तोड़ा और खिड़की से कांच का टुकड़ा उठा लिया। अब वह गुरलीन की ओर गई और अपनी इज्जत के लिए गुरतेज के शरीर से अपनी बेटी को मारने का निश्चय किया। लेकिन अचानक पीछे से एक आवाज आई, कृपया रुक जाओ, भगवान के लिए, वह तुम्हारी बेटी है। वह आवाज जानी पहचानी थी, तो उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बड़ी बहन गुरजीत को वहां पाया। गुरजीत मेहर से 6 साल बड़ी थी। जब मेहर 12 साल की थी तब उसने अपनी मां को खो दिया। उसके पिता साहिल सिंह बहुत शराब पीते थे और वह अपनी बड़ी बहन गुरजीत के द्वारा पाली गई थी। गुरजीत ने गुप्त रूप से 26 साल की उम्र में पुरुषोत्तम से शादी कर ली थी। साहिल सिंह यह सहन नहीं कर पाए और मेहर से कहा कि वह अपनी बहन से दूर रहे, लेकिन बहनों के बीच गहरे बंधन के कारण मेहर ने पुरुषोत्तम को अपना मैनेजर बना लिया
और गुरजीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में गुरलीन को पता चला कि पुरुषोत्तम उसके मौसा जी थे।